हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल फुल स्टैक नेस्ट पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को और अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखकर टाइटल जान ही लिया होगा कि आज आपको क्या सीखना है। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में इटरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। इटरेटर्स बेसिकली क्या होता है? इटरेटर्स होता है लूप्स, LOOPS लूप्स, यानी कि जो हमारा फॉर लूप है, वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप, ओके, इन्हीं को ही इटरेटर्स कहा जाता है। और जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हो गए? इफ एल्स, फिर एल्स इफ एल्स इफ, जो इनका पूरा कॉम्बिनेशन है। फिर स्विच स्टेटमेंट्स, SWITCH स्विच स्टेटमेंट्स, ओके, इन्हीं को ही बेसिकली कहा जाता है। ये हो गए इटरेटर्स, ये हो गए इफ एल्स वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में, मैंने क्या किया है, बेसिकली कुछ चीज़ें हमारे ऑफलाइन क्लास के नोट्स से, तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग और यूट्यूब के रिकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं, तो कुछ चीज़ें उनके लिए स्पेशली रहता है, तो मिक्स ना हो, इसीलिए मैंने पार्ट वाइज कर दिया। और ये जो वेब UI डिज़ाइन 1 to 4 है, ये आपको मिल जाएगा चैनल में। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगे यहाँ पर, UI डिज़ाइंस करके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो पार्ट 1 to 4, ओके, ठीक है। चलो आज हम क्लासेस का देखते हैं क्या करना है। तो मैंने क्या किया, पार्ट 13 करके फोल्डर बनाया था, इसमें बेसिक HTML और एक एम्प्टी जावास्क्रिप्ट रखा है, और इस जावास्क्रिप्ट को index.html में लिंक करके रख दिया है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक लॉग करता हूँ, इटरेटर्स ITERATORS इटरेटर्स एंड कंडीशनल CONDITION कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके। ये देखो लोड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक सिंपल सा इफ एल्स देखते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट x इक्वल्स टू 1, ओके। तो मैं सिंपल इफ एल्स कैसे लगाऊंगा? इफ x इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा है तो मैं लॉग कर दूंगा, लॉग क्या कर दूंगा? यस। अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूंगा? लॉग में नो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? यस मिल गया। अगर आपके पास मान लो इस तरह का आप ब्रेसेस नहीं चाहते हो, सिर्फ एक सिंगल लाइन है हमारे पास, तो हम ये ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं। देखो अगर मैं ब्रैकेट्स को हटा भी दूंगा तो भी इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कोड वैसे का वैसे ही काम करेगा। इफ में क्या होता है, ये जो इफ के जो राउंड ब्रैकेट्स है, ये एक्चुअली क्या डिफाइन करता है कि यह हमारा कंडीशन होता है, ठीक है। कंडीशन, अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ही इफ का ये स्टेटमेंट रन होता है, ओके। तो सपोज ये बेसिक इफ एल्स था, अभी हम क्या करते हैं, इसी इफ एल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। लेट यूजर इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट, इसमें दे देते हैं एज इक्वल्स टू 18, ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पेयर में रख दिया। अभी हम क्या चेक करेंगे, यूजर डॉट एज इक्वल्स टू 18, तो ये क्या बताएगा? यस यू कैन वोट और एल्स नो यू कैन नॉट वोट, ओके। अब देखो यस यू कैन वोट, बट अगर ये एज 19 कर देंगे तो हमारा आएगा यू कैन नॉट वोट, तो ये कंडीशन गलत है। तो हमको इधर क्या लिखना पड़ेगा? यूजर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ईयर्स, ओके। तो जाके हमारा ये वोट का काम करेगा। आप चाहो तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो। देखो इसको मैं कॉपी करके कमेंट कर लेता हूँ, फिर देखो इफ यूजर लेस देन 18, अगर 18 साल से कम है तो वोट नहीं कर सकता, ऐसा भी आप कर सकते हो, ओके। तो बोथ केसेस, अब देखो
अभी यस यू कैन वोट बता रहा है, बट जैसे ही मैं इसको 15 कर दूंगा यू कैन नॉट वोट। क्लियर? तो आई होप आपको बेसिक इफ एल्स पता चल गया हो। और यही इफ एल्स को आप यहाँ HTML के साथ कैसे कर सकते हो। देखो सपोज करो मेरे पास एक इनपुट है, इसको टेक्स्ट दे देते हैं और इसकी आईडी ले लेते हैं एज करके, ठीक है। एज के बाद देखो अगर इस एज पे प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, प्लेस होल्डर एंटर योर एज। अभी इस एज पे हम इवेंट लिस्नर वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं। देखो कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एज डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। किस पे? जब भी उस पे कुछ नॉट इनपुट, जब भी वहाँ पे कुछ कंप्लीट चेंज हो तब हमारा ये फंक्शन चलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ये फंक्शंस के ऊपर लेके आऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब भी कुछ फंक्शन चल रहा है तो हमको यहाँ पे उसका वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या चेक करेंगे, यही पूरा स्टेटमेंट हम लिख देते हैं और यहाँ पर 18 की जगह पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके, VALUE वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा एज, मैं लेट्स से 15 लिखा, एंटर। यस यू कैन वोट बता रहा है। ऐसा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये यूज़र डॉट एज लेके बैठा है, ठीक है। हमको इसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, गलती हो गई थी ये। इस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, हमको क्या जो चेक करना है वो हम इफ में रख रहे हैं। इट शुड बी इफ इट इज़ लेस देन 18 देन यू कैन नॉट वोट। अब देखो मैं यहाँ पर 18 लिखा, जैसे ही इसके बाहर क्लिक करता हूँ यस यू कैन वोट, बट जैसे ही मैं 15 किया नो यू कैन नॉट वोट। क्लियर? यहाँ तक हमको पता चल गया बेसिक इफ एल्स। और इसको हमने जावास्क्रिप्ट के साथ मतलब HTML के साथ भी हमने इसको कर दिया। ओके, तो अब इस इफ एल्स को अगर आप स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना होगा। देखो इस इफ एल्स को मुझे स्विच में करना है तो मैं क्या करूँगा, स्विच के बाद ये मेरा स्विच ब्लॉक, यहाँ पर केस। अभी देखो स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, सिंस ये लेस देन इक्वल टू ये सब चीज़ें हैं ना, हम केस में नहीं लिख सकते। देखो हम बेसिकली केस में क्या लिखते हैं, केस में हम लिखते हैं कि देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिया, ओके, और यहाँ पर केस में 18 फिर इधर लॉग करवाता हूँ 18 करके, EIGHTEEN 18 करके, फिर मुझे यहाँ पर ब्रेक देना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक के बाद भी एक केस लेते हैं 25 करके, देखो 25, और यही सब चीज़ों को मैं कंसोल में आपको दिखाता हूँ, TWENTY 25, ओके। फिर उसके बाद एक आता है, जैसे हम लास्ट में एक एल्स रखते हैं ना इफ एल्स में, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, लॉग में मैं डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। आप चाहो तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स भी रख सकते हो, ठीक है, बट मैंने नहीं रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वैसे ही। और लास्ट में इसको ब्रेक कर देता हूँ। अब देखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अभी इसको मैं 18 किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर बार 18 ब्लॉक में चले जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 18 है ना ये नंबर है, ठीक है, और जो हमको इवेंट डॉट टारगेट डॉट मिल रहा है ना ये हमारा स्ट्रिंग है। अगर आपको चेक करना है आप लॉग में चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। देखो यहाँ पे मैं 15 किया, जैसे ही बाहर आऊँगा ये देखो टाइप ऑफ क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है, लाइन नंबर 30 से, ये लाइन नंबर 30 है। तो इसको स्ट्रिंग को हमें अभी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमारा इंटीजर है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को हमें क्या करना होगा, पार्स इंट करके करना पड़ेगा। देखो पार्स इंटीजर, तो ये उसको इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। एक पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि आप जस्ट
पार्स इंट की जगह पे ऐसा प्लस लगा दो, बट ये प्लस जो है ना बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है कोडिंग में, तो इसलिए मैं पार्स इंट रख दिया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं 15 किया, 15 जैसे ही बाहर क्लिक किया तो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में चला गया, बट जैसे ही मैं इधर 18 करता हूँ, ये देखो 18 प्रिंट होके आ रहा है। अब इधर क्या बता रहा है, नंबर, और जैसे ही मैं 19 करता हूँ ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में चले जाता है। मतलब स्विच स्टेटमेंट क्या कर रहा है, बेसिकली वो चेक कर रहा है कि कौन सा नंबर है, जो नंबर आएगा वो उस केस में भेज देगा। ठीक है, ये पर्टिकुलरली नंबर के लिए काम कर रहा है, बट हमको हर एक नंबर पे चेक करके देखना है कि वो वोट कर सकता है या नहीं। तो हम ऐसे हर एक नंबर तो नहीं लिख सकते ना, 1 2 3 4 करके अलग अलग केस नहीं लिख सकते। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी करके कंसोल इन सबको कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इस स्विच को ट्रू रख देना है। ठीक है, और फिर जो हमारा ये कंडीशन था, इस कंडीशन को हमें केस के सामने रखना है ऐसे, और बाय डिफ़ॉल्ट वो वोट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तभी वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। देखो इसको येस यू कैन वोट, ओके, और यहाँ पर यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट वोट बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब देखते हैं स्विच स्टेटमेंट से मैं क्या करता हूँ, इसको 15 करके बाहर क्लिक करता हूँ तो ये बता दिया नो यू कैन नॉट वोट। अभी अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, येस यू कैन वोट। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्विच स्टेटमेंट। अब ये एल्स इफ क्या होता है, देखो एल्स इफ जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पासवर्ड चेकर बनाते हैं। ये हमने सिर्फ देखा एक सिंपल, ये था एक सिंपल इफ एल्स का। ठीक है, सिंपल इफ एंड एल्स। तो अब हम देखते हैं इफ के बाद एल्स इफ के बाद एल्स, इस टाइप का देखते हैं। एल्स इफ मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी n नंबर ऑफ टाइम्स, बट इफ और एल्स सिर्फ एक ही हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम ये सबको कॉपी करके इधर रख लेता हूँ, और यहाँ पर आईडी दे देते हैं इसको पासवर्ड एंटर योर, इधर योर आएगा, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अभी इस पासवर्ड पे हम लोग यहाँ पर टाइप चेकिंग करते हैं। यहाँ पर मैं बना देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड में डायरेक्टली इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर। फिर यहाँ पर मुझे अभी चेंज नहीं, अभी मुझे इनपुट करके लेना पड़ेगा। इनपुट और चेंज में क्या फ़र्क है वो मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने इस जावास्क्रिप्ट क्लासेस में आपको किसमें बताया है, रुको, बेसिक सिलेक्टर्स है, ये बेसिक सिलेक्टर वाले में मैंने आपको बता के रखा है, तो आप जाकर देख सकते हो। कैलकुलेटर वाला जो है बेसिक सिलेक्टर या ये एडवांस्ड सिलेक्टर, इन दोनों में मैंने आपको बता के रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना इसको, आपको मिल जाएगा वो चीज़। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे कोड पे आता हूँ, ऐड इवेंट लिस्टनर इनपुट के बाद इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अपने को वेरिएबल में रख देना है। कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आप चाहो तो यहाँ पर ई लिख सकते हो या तो ऐसे इवेंट भी लिख सकते हो। ओके, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लिख देना। अगर मैं इवेंट लिख के भी करता हूँ तो भी काम करेगा। देखो अभी मैं लॉग करके आपको दिखाता हूँ जो हमारा वैल्यू मिल रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये पासवर्ड पे मैं 1 2 3 4 5 6 किया। देखो जैसे जैसे मैं एक एक बार की प्रेस कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर मेरे इनपुट्स मिल रहे हैं। बट सेम चीज़ अगर मैं इधर चेंज पे करूँ ना, देखो यहाँ पे चेंज इवेंट लिस्टनर, ये क्या करेगा, मैं 1 2 3 4 5 6 किया,
प्रिंट नहीं किया, जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तब जाके ये मेरा ये करेगा, प्रिंट करके देगा। तो वो अच्छा नहीं है पासवर्ड चेकिंग करने के लिए। पासवर्ड के लिए हमको हर एक पॉइंट पे हमको चेक करना है, राइट। इसको ऊपर से ब्रेक कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। देखो राइट, इस तरह 2-3 बार ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक, ओके नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमको पासवर्ड उसका वीक है या स्ट्रांग है वो दिखाना है। मैं H2 टैग में इसको एक आईडी दे देता हूँ, शो मैसेज। ओके, ये आईडी अभी तक हिडन रहेगा, शो मैसेज। अब यहाँ पर इसका रेफरेंस ले लेते हैं, कॉन्स्ट शो मैसेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शो मैसेज। हो गया। तो अभी देखो जो भी वैल्यू आएगा हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड चेक करना है तो हम इसी स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्विच, आप चाहो तो इधर इफ एल्स पे पहले आपको करके दिखाता हूँ। इफ वैल्यू लेस देन 7, अगर वैल्यू 7 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस शो मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू योर पासवर्ड इज वीक। ओके, और यहाँ पे कलर क्या दिखा देंगे, शो मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। ओके, अभी आप ध्यान से देखना इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अभी एक ही इफ रखा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एक इफ रख के भी काम चला सकते हो। देखो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अभी एल्स कंडीशन है नहीं, तो इसीलिए वो एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा। क्लियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी 1 मिनट आप रुको। तो हमने क्या किया, इसका इफ ब्लॉक तो बनाया बट एल्स ब्लॉक नहीं बनाया है। तो अभी हमको एल्स इफ करके एक बनाते हैं। एल्स इफ अगर वैल्यू 7 से बड़ा है, ग्रेटर देन 7, एंड ये वैल्यू 12 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सेम यही चीज़ रखेंगे, बस इसका जो कलर है, योर पासवर्ड इज एवरेज स्ट्रॉन्ग, ऐसा। आपका पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक भी नहीं है, तो यहाँ पे कलर दे देंगे ऑरेंज। ओके, फिर एक और बार हम एल्स इफ करके वैल्यू ग्रेटर देन 12, एंड मैं इधर एंड क्यों लिख रहा हूँ आपको बताऊंगा बाद में। वैल्यू ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 20, अगर ऐसा है तो योर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। ओके, योर पास, मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं ब्लू कलर में ले लेता हूँ, योर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब उसके बाद एल्स इफ के बाद अगर उसका पासवर्ड जो है नॉट अलाउड, योर पासवर्ड इज वे बिग, और इसको हम लोग दे देंगे, रेड कलर में नहीं देंगे, इसको येलो कलर में दे देते हैं। चलो फिलहाल कलर के साथ खेलते हैं, कोई हम लोग असली वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा हुआ। अब चलो चेक करते हैं। मैं 1 2 3, ओके, 2 पे ही आ गया, योर पासवर्ड इज वे बिग। क्यों? हम लोग ने क्या गलती किया है, एल्स पे आ गए। वैल्यू डायरेक्टली ये एल्स पे क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। एल्स 1 वैल्यू लेस देन 7 even dot target dot ओके, मुझे ऐसा लग रहा है हमको इसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी लेंथ को चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता, बाय डिफ़ॉल्ट, एक मिनट देखते हैं, वैल्यू डॉट लेंथ हमको लेना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे एक बार इसका टाइप देखने दो। टाइप मुझे प्रोबेबली लगता है स्ट्रिंग बन के आ रहा है, तो वैल्यू डॉट लेंथ करके मुझे रखना पड़ेगा, उसकी लेंथ हमको चेक करनी होगी। ओके, अब डायरेक्टली हर जगह पे लेंथ लेना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इधर कॉन्स्ट वैल्यू
वैल्यू डॉट नॉट वैल्यू डॉट, इसको यूज़र इनपुट करके ले लेते हैं, यूज़र इनपुट डॉट लेंथ। अब ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ऐसा। अब सही है। अब देखो रिफ्रेश, अभी 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 7 पे आया योर पासवर्ड इज वे बिग। ऐसा क्यों जा रहा है, मैंने कुछ तो गलत किया है। डायरेक्टली ये एल्स ब्लॉक पे जा रहा है, योर पासवर्ड इज वे बिग करके। ओके, हमने 8 का कंडीशन देखा ही नहीं है, ठीक है। योर पासवर्ड इज ग्रेटर देन 7, योर पासवर्ड इज, रुको, इफ वैल्यू लेस देन 7, लेस देन 7 के बाद ये ग्रेटर देन 7 हो गया, एंड लेस देन, फिर ये और एक एल्स। तो 8 जो है 7 पे गए, ओके 6 7 8, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे 7 के साथ साथ इसको इक्वल टू भी करना पड़ेगा। जब इसका लेंथ 7 होता है तो ये काम नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे सबके लिए इक्वल टू भी रखना पड़ेगा ऐसे, ओके, वरना वो एल्स ब्लॉक में चले जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही 7 हुआ, लेस देन 7 पे रेड था, बट जैसे ही 7 या 7 से 12 तक होगा तो ऑरेंज रहेगा। 8 9 10 11 12, अब जैसे ही 13 होगा योर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, बट 14 15 16 17 18 19, फिर जब 20 होगा 21 पे योर पासवर्ड इज वे बिग। ओके, तो इस तरह हम लोग पासवर्ड को चेक कर रहे हैं इधर। अब ये एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन नहीं, ये जो स्ट्रिंग है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये क्या स्ट्रिंग में आ रहा है। हर स्ट्रिंग का एक लेंथ होता है, तो हम वही लेंथ को चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में रख दिया और इसको बाद में उसकी लेंथ हम लेकर चेक कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो ऐसे, वैल्यू डॉट लेंथ, इस तरह करके भी आप देख सकते हो, काम करेगा ये। देखो मैं क्या करता हूँ, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जैसे इसके आगे जाऊंगा योर पासवर्ड इज वीक। ओके, अभी योर पासवर्ड इज वीक, बट ये गलत है, ऐसे इसको बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने पासवर्ड कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये क्या बता देगा। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू एम्प्टी है हम चेक कर सकते हैं, हम इधर चेक कर सकते हैं इफ वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं। ये रिटर्न क्या है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शंस के साथ, ठीक है। अभी देखो, अगर यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा, अगर उसको एंटर कर दिया, देखो भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ। अब देखो, अब मैंने 1 2 3 वीक लिखा है, जैसे इसको एम्प्टी कर दूंगा वो चले जाएगा, फिर जब टाइप करूंगा तब आएगा, बट ये जब 0 हो जाएगा तो हमारा वो चले जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रीसेट कर दिया है, रीसेटिंग द शो मैसेज। ओके, अब इसको हमें स्विच स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो ये तो हमने इफ एल्स के साथ कर लिया, इसको स्विच स्टेटमेंट में कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर स्विच करके बनाता हूँ स्विच। यहाँ पर हमको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखना होगा। ट्रू के बाद केस क्या होगा, देखो पहला केस है वैल्यू इक्वल्स टू 0। अगर वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे और फिर ब्रेक। फिर दूसरा केस है वैल्यू लेस देन 7, वैल्यू लेस देन 7, तो यहाँ पर हम इसको ये दोनों मैसेज दिखाएंगे, ओके, और फिर ब्रेक। अब सेम चीज़ को हम बार बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैल्यू
अभी इसकी जगह पर ये सेकेंड वाला एल्स ब्लॉक जो था वो हम यहाँ पर कर देंगे। फटाफट करता हूँ मैं इसको। फिर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब इधर इसको कर दिए 7, ये सब हो गया। अब यहाँ पे कलर का भी इशू नहीं आना चाहिए, इसको ब्लू कर देते हैं। ब्लू के बाद यहाँ पर ऑरेंज। योर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिख देंगे और एवरेज स्ट्रॉन्ग इधर लिख देंगे। फिर एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहेगा हमारा, डिफ़ॉल्ट में ये वाला मैसेज हम शो कर देंगे और फिर ब्रेक। ओके, ये हमारा स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। आप चाहो तो भी देख सकते हो। देखो मैं 1 टाइप किया, चला, फिर जैसे ही मैंने डिलीट कर दिया उसको, वो चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो बराबर से काम कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये इफ एल्स पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्विच स्टेटमेंट यूज करना आ गया। हम स्विच स्टेटमेंट में अगर ये ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? अगर हम ये ब्रेक को हटा देते हैं, देखो इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इन सभी ब्रेक्स को हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो सिर्फ डिफ़ॉल्ट के आगे ब्रेक है। अभी जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगा, ये किधर जा रहा है? योर पासवर्ड इज़ वेब बिग, डायरेक्टली ये डिफ़ॉल्ट के पास आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर ब्रेक लिखना पड़ेगा, वरना क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट सारे एक एक करके चेक करके सीधा डिफ़ॉल्ट के पास आ जाएगा। तो ये एक बग हो जाएगा हमारे कोड में, इसलिए हमको इधर ब्रेक लगाना होगा। क्लियर? तो आई होप ये आप बेसिक स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स समझ में आ गया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्विच स्टेटमेंट के बाद अभी हम लूप्स के ऊपर देखेंगे। इटरेटर्स, ITERATORS, इटरेटर्स। इटरेटर्स में सबसे पहला फॉर लूप। फॉर लूप में हम कैसे करते हैं, पहले आप इसका सिंटैक्स समझिए। लूप का नेम जो है फॉर लूप है, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पर सेमीकोलन, फिर इधर आता है कंडीशन, कंडीशन, फिर कंडीशन के बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, ये देखो अभी ध्यान से। फॉर इनिशियलाइजेशन मतलब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, लेट i इक्वल्स टू 0। फिर कंडीशन i हमारा 10 से छोटा होना चाहिए। ओके, i प्लस प्लस, ये हो गया इंक्रीमेंट। अभी मैं लॉग में i करके दिखाता हूँ। ये देखो जैसे मैं ये रिफ्रेश किया 0 to 9 आ गया। ये था इंक्रीमेंट के साथ। अब अगर मैं इधर डिक्रीमेंट करूँगा ना, तो कुछ ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ये देखो ये एक बग है, अगर आपको हमेशा प्रिवेंट करना पड़ेगा इस इनफाइनाइट लूप को। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, हमारा लूप अननेसेसरीली कभी स्टॉप ही नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड टाइम ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको अभी रिवर्ट करना पड़ेगा, फिर सेव, फिर इस पाथ को मैं यहाँ से कट करके इसको इधर से डिलीट करना पड़ेगा। देखो कितना ज़ोरों से मेरे सिस्टम को इसने हैंग कर दिया है। मैं टैब डिलीट कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। ओके, अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तब वो आएगा। क्लियर? 0 to 9 आ रहा है। तो इसको हम रिवर्स कैसे करेंगे, देखो डिक्रीमेंट मतलब रिवर्स कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 10, i ग्रेटर देन 0, फिर उसके बाद हम यहाँ पर i माइनस माइनस करेंगे। तो जब ये i 0 मतलब देखो पहले तो ये 10 से शुरू होगा, फिर जब तक ये क्या कर रहा है, लूप है ना, हर एक टाइम घूम रहा है। फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा, देखो जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तब i होगा 10 और यहाँ पर i 10 बन के प्रिंट हो जाएगा। फिर जब मतलब ये क्या हुआ, पहले i 10 था, फिर चेक किया इसने क्या i 10 क्या 10 0 से बड़ा है, यस 10 0 से बड़ा है, इसलिए कंसोल लॉग हो गया।
फिर इसने ये आई को चेक रिड्यूस कर दिया, 9 कर दिया। 9 करने के बाद ये चेक कर रहा है क्या 9 0 से बड़ा है। यस, सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम आई हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे करते करते ये हर बार चेक करेगा, हर बार जब तक ये लूप 10 टाइम्स लगभग ये चलेगा, जब तक आई 0 से बड़ा है। बट जैसे ही आई जब सपोज करो 10th टाइम पे जब आई 0 हो जाएगा, तब ये चेक करेगा कि क्या 0 से बड़ा है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में हमारा 10 से लेकर 1 तक ही प्रिंट होगा। देखो लाइन नंबर 107, देखो हमारा क्या हुआ, 10 से लेके 1 तक प्रिंट हुआ ना। ओके, तो आई होप आप, ये 10th टाइम पे नहीं होगा, ये 11th टाइम पे होगा, क्योंकि हम लोग ने 10 से शुरू किया है। लूप हर बार घूमता रहता है, ठीक है, कोड को हर बार ये हमारे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अगर मैं इस आई के साथ साथ ऐसा कुछ लिख दूं, हेलो स्टूडेंट नंबर, ऐसा करके कुछ लिख दूं, तो ये देखो हेलो स्टूडेंट नंबर 10 से लेकर 1 तक आ गया रिवर्स में। ओके, तो आई होप ये फॉर लूप आपको समझ में आ गया। अब इस फॉर लूप के बाद एक और लूप है, वाइल लूप। वाइल, इसको लिखने का तरीका कैसा है देखो, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम फॉर लूप को इनिशियलाइजेशन साथ में करते हैं, यहाँ पे साथ में नहीं होता है, ऊपर करते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 0, और जो कंडीशन था हमारा, यही कंडीशन हमारा बिना सेमीकोलन के वाइल में लगता है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लूप का बॉडी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लूप। जो भी कर्ली ब्रैकेट है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बॉडी ऑफ लूप। सेम केस फॉर लूप के साथ भी था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको बॉडी ऑफ लूप बोलते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट वाला है ना, ब्रैकेट को बोलते हैं हेड ऑफ लूप। हेड ऑफ लूप, लूप का हेड हो गया, यहाँ से लूप शुरू हुआ है इसलिए ये उसका हेड है। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस कुछ रखूंगा नहीं ना, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट ब्लॉक में चले जाएगा। अब ये आई प्लस प्लस कब रखना है, हमको उस टाइम एक ऐसा कंडीशन लाना है जहाँ पे हमारा ये जो हमने कंडीशन पास किया है वो फॉल्स हो जाए। हर बार अगर ट्रू रहेगा तो इनफाइनाइटली चलेगा। तो जैसे ही हम आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और एक टाइम पे हमारा आई 11 हो जाएगा, तो 11 10 से छोटा होगा, नॉट 11 10 पे ही, 10 लेस देन 10 काम नहीं करेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वल टू अभी कर दूंगा, तो ये 10 को प्रिंट करके दिखा देगा। देखो अब डिफरेंस देख लो, इधर 0 से 9 तक प्रिंट हुआ। अब मैं जैसे इक्वल टू करता हूँ तब जाके ये 10 तक प्रिंट होगा, बट 11 नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा आई 11 पे फॉल्स हो जाएगा, इधर ये लूप 11 पे फॉल्स हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। आप चाहो तो इधर आई प्लस प्लस किया, यहाँ पे आप कंडीशन रख सकते हो, इफ आई इक्वल्स टू 5। अगर आई 5 है तो आप इस लूप को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक वर्ड लगा कर। देखो अब जैसे ही आई इधर 4 पे आ गया, मतलब 4 पे आने के बाद 4th टाइम प्रिंट हो गया, प्रिंट यहाँ पे हो रहा है ना, फिर आई प्लस प्लस मतलब आई इधर अभी 5 हो गया। जैसे ही 5 हुआ इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। क्लियर? ओके, तो आपको आई सेम चीज हम लोग इस फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं। देखो इस फॉर लूप में भी यही चीज कर सकते हैं। इसको आई जब 5 होगा तो ब्रेक हो जाएगा। देखो 0 1 2 3 4 5 ब्रेक, ये 5 तक आया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, पहले प्रिंट हुआ, फिर जब आई 5 बन के इधर प्रिंट हो गया। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, फॉर लूप और वाइल लूप का। मैं लॉग करके डिफरेंस दिखा देता हूँ इधर लाइन से। ये देखो 0 से लेकर 5 तक मेरे प्रिंट हो गए, बट वाइल लूप में सिर्फ 4 तक प्रिंट हुआ। क्लियर? अभी अगर मैं इस कंसोल लॉग को
इधर आई प्लस प्लस के जगह पे करूँगा ना तो देखो मेरा 0 प्रिंट ही नहीं होगा। ये देखो 5 तो प्रिंट हो जाएगा बट 0 प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आई प्लस प्लस है ये पहले प्लस हो रहा है उसके बाद प्रिंट हो रहा था। जब हमारा कंसोल इसके आई प्लस प्लस के नीचे आएगा, जैसे हमने नीचे कर दिया तो क्या कर रहा था, आई को इंक्रीमेंट करके फिर जाके प्रिंट करवा रहा था। अभी क्या हो रहा है, हमारा आई पहले प्रिंट हो रहा है बाद में वो इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर? तो फॉर लूप और वाइल लूप का थोड़ा सा डिफरेंस तो आपने देख ही लिया उनका वे ऑफ राइटिंग में। और एक और भी कोर डिफरेंस है जो फॉर लूप और वाइल लूप को जब इंजीनियर्स ने बनाया तब यही इंटेंशन था कि जब भी हमको डेटा का हमारे पास जो भी डेटा है, देखो इफ ये हमारा डेटा है, इफ वी नो द लेंथ ऑफ डेटा देन यूज फॉर लूप। ओके, और अगर हमको डेटा का लेंथ नहीं पता है, इफ वी डोंट नो द लेंथ देन यूज वाइल लूप। ओके, यही कोर डिफरेंस है। अगर हमको हमारे डेटा का लेंथ पता है तो फॉर लूप यूज करो और एल्स वाइल लूप यूज करो। और वाइल लूप अगर आपको डेटा का लेंथ पता भी है, देखो यहाँ पे हमको 10 पता है, लिमिट है हमारा, तो यहाँ पर भी हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा का लेंथ पता हो नहीं पता हो तो आप वाइल लूप यूज कर सकते हो। क्लियर? अभी एक और है डू वाइल लूप। ये क्या करता है, देखो ये तो वाइल से थोड़ा अलग है। पहले यहाँ पर उसकी बॉडी होती है, मतलब यहाँ पर हम बॉडी लिखते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी, फिर उसका हेड यहाँ पर वाइल। तो लेट से मेरे पास यहाँ पर लेट j इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पर j लेस देन 10। अभी मैं अगर यहाँ पर j प्लस प्लस, उससे पहले ही मेरे को लॉग करना पड़ेगा तब जाके 0 प्रिंट होगा, लॉग j। मैं इसको यहाँ पर इस लूप को देखो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं कंसोल पे से इक्वल्स टू स्टार 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 फिर इक्वल्स टू ऐसे क्या, ये देखो यहाँ पर हमारा डू वाइल लूप चल रहा है। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर j की जगह पे सपोज करो i करूँगा तो क्या होगा देखना। सपोज करो मैंने यहाँ पर i कर दिया और यहाँ पर चलो j को भी रहने देते हैं, बस इसको i कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो क्या होगा, जैसे मैं करूँगा तो ये मेरा इनफाइनाइट लूप में चला गया क्योंकि ये 5 है, ये किधर है 5 इज लेस देन 10 बट 5 को हम लोग और रिड्यूस ही नहीं करे। 5 कहाँ से हुआ है, ये जो i था ना हमारा इटरेटर डू वाइल लूप में, इसको हमने यहाँ पर 5 करके रखा है, तो इस स्कोप में वो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने नया वेरिएबल बनाया था। तो अब यहाँ पर i को तो हम कम कर ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वो इनफाइनाइट लूप में चला गया। बट जैसे ही मैं यहाँ पे i प्लस प्लस करता हूँ, फिर देखना, फिलहाल मैं इस लिंक को मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा। देखो बहुत ज़बरदस्त हैंग हो जाता है वो। ये देखो अभी क्या है, 0 1 2 3 4 था, ये वाइल लूप से प्रिंट होके आया 4 तक। 5 पे हमने क्या किया था, ब्रेक कर दिया था, तो अब वो चीज़ 5 से प्रिंट होके आ रहा है, 5 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 पे वो छोटा हो जाएगा। क्लियर? बट यही चीज़ अगर हम j के साथ करें, देखो हमारा j था, j के साथ करते हैं, j हमारा एग्जैक्टली काम करेगा। देखो j यहाँ पर i लिखा है, यहाँ पे j प्लस प्लस करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम्पल इतने मिलते नहीं है, जो एग्जाम्पल मिला उसी से काम चला लो ताकि इजी लगे आपको। ये देखो j 0 से लेकर 9 तक आ गया। अब यहाँ पर भी हम ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल यही चीज़ लगा कर, j प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं इफ़ j इक्वल्स टू 5 तो ब्रेक कर दूँ, देखो ये भी 0 to 4 तक प्रिंट हुआ। अब वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, देखो डिफरेंस बिटवीन ERENC, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सपोज करो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट k
k इक्वल्स टू लेट्स से 1, हम वाइल लूप चलाते हैं, वाइल k ग्रेटर देन, जब तक k 1 से बड़ा है, इफ k इज ग्रेटर देन 1 तभी हमारा ये लूप चलेगा, log ऑफ k। और ओके, और फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, k माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि k हर बार क्या होगा, 1 से बड़ा ही रहेगा। अब k माइनस माइनस नहीं कर सकते, k प्लस प्लस करना पड़ेगा। बट अभी क्या है, हमारा कंडीशन फॉल्स है। देखो अभी हमारा कंसोल लॉग प्रिंट नहीं होगा, k ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे इक्वल टू 1 है। देखो अभी हमारा वो वाइल लूप प्रिंट नहीं हो रहा है। बट सेम चीज़ अगर मैं डू वाइल के साथ करूँ, डू लॉग में k करता हूँ और यहाँ पर वाइल के अंदर में यही स्टेटमेंट रख लेता हूँ, k ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर k प्लस प्लस। अब देखना वाइल ये वाला कहाँ से आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, डू से आ रहा है। देखो ओ सॉरी, मैंने k प्लस प्लस नहीं, इधर k माइनस माइनस आएगा, क्योंकि k तो ऑलवेज 1 से बड़ा हो ही जाएगा, तो यहाँ पर भी हमको k माइनस माइनस करना पड़ता। सॉरी, एक छोटी छोटी गलती हो जाती है कोडिंग करते हुए। ओके, अब देखो ये हमारा डू से प्रिंट होके आ रहा है, बट यहाँ से वो एग्जीक्यूट ही करने नहीं दिया। यहाँ पे ये हमारा वाइल था, वो वाइल से प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ डू से प्रिंट होके आया। तो मतलब ये कहना क्या चाहता है ये डिफरेंशिएशन, कि डू वाइल लूप ना, चाहे कंडीशन हमारा फॉल्स क्यों ना हो जाए, वो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा, एटलीस्ट वंस इट विल एग्जीक्यूट। और ये वाइल लूप वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा इफ फॉल्स, इट विल नॉट एग्जीक्यूट इफ फॉल्स एट बिगनिंग। मतलब ये क्या हुआ, फिर इसका मतलब आप क्या समझे, वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल लूप क्या कर रहा है, पहले एग्जीक्यूट कर रहा है फिर वो कंडीशन को चेक कर रहा है। ओके, यही है कोर डिफरेंस। क्या, वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, तो पहले ही अगर कंडीशन चेक करेगा और उसको पता चल जाएगा कि ये फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। और डू वाइल क्या कर रहा है, वो पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब कि पहले चाहे फॉल्स हो कुछ भी हो, लाओ मैं पहले एग्जीक्यूट ही कर देता हूँ। वो पहले ही एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि वो शिट ये फॉल्स था, तो उसके बाद वो और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। पहले एग्जीक्यूट एंड देन चेक द कंडीशन। तो दे आर लिटरल, बोथ आर डिफरेंस इन दिस वे। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो, वरना वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कभी लेक्चर में और अच्छे से नए एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूँ। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।